केंद्रीय रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। नागपुर में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस की लात। गडकरी ने एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में कहा, मैं धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता। समाज सेवा सबसे ऊपर है। चाहे चुनाव हार जाऊं या मंत्री पद चला जाए, अपने इस सिद्धांत पर अटल रहूंगा। मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा। जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा। अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट रिलीज किया। पीएम ने पाकिस्तान, चीन, ट्रंप, विश्व राजनीति, खेल राजनीति और आरएसएस समेत निजी जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। पीएम ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि वहां से हमेशा धोखा ही मिला। उन्होंने कहा कि शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था, लेकिन शांति की हर कोशिश के बदले दुश्मनी ही मिली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगी और वह शांति का रास्ता अपनाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने उपवास रखा है। अब वैसे 45 घंटे यानी लगभग 2 दिन हो गए हैं। मैं बस पानी पी रहा हूँ, खाना बंद है। मैंने ये इस बातचीत के सम्मान और तैयारी के लिए किया है, ताकि हम अध्यात्म वाले तरीके से बात करें। मैंने सुना है कि आप भी काफी उपवास रखते हैं। क्या आप उपवास रखने का कारण बताना चाहेंगे? और इस समय आपके दिमाग की क्या स्थिति होती है? पहले तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है कि आपने उपवास रखा, और वो भी उस भूमिका से रखा कि जो जैसे मेरे सम्मान में हो रहा हो। तमिलनाडु के बजट में रुपए के सिंबल को तमिल भाषा से रिप्लेस करने पर भाजपा जीएम को सरकार पर लगातार हमलावर है। इस बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपनी सरकार का बचाव किया। स्टालिन ने रविवार को कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रुपए के सिंबल की जगह तमिल सिंबल का उपयोग किया था। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तेलंगाना की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनके खिलाफ अपशब्द कहने वालों को नंगा कर बीच सड़क पर परेड निकालकर पीटा जाएगा। रेड्डी का यह बयान राज्य में 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद आया है। इन पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। रेड्डी ने विधानसभा में कहा, यह मत सोचिए कि मैं चुप हूँ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं आपको नंगा कर दूंगा और आपको पीटूंगा। ऐसे लाखों लोग हैं जो मेरे कहने पर आपको पीटने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। मैं अपने पद के कारण सहनशील बना हुआ है। हालांकि उन्होंने फिर कहा कि मैं जो भी करूंगा कानून के दायरे में रहकर करूंगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष वी नारायण ने रविवार को बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। वे बेंगलुरु में इसरो चीफ का पदभार संभालने के बाद एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी 3 दिन पहले ही हमें चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी मिली है। इसमें जापान हमारा सहयोगी होगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए 25 किलोग्राम का रोवर ले जाया गया था, जबकि चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाएगा। उदयपुर में मेवाड़ के पूर्व राज्य परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ को सोमवार को अंतिम विदाई दी गई। राजशाही परंपरा के अनुसार उनकी अंतिम यात्रा सुबह 11 बजे सिटी पैलेस स्थित उनके आवास शंभू पैलेस से रवाना होगी। यात्रा शहर के बड़ी पोल, जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार, देहली गेट होते हुए महासतिया पहुंचेगी। सुबह करीब 7:30 बजे पार्थिव देह को शंभू निवासी बाहर लाया गया। सिटी पैलेस चौक पर लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बजट सत्र का सोमवार को चौथा दिन है। सत्र के पिछले 3 दिन हंगामेदार रहे। तीनों दिन डीएम के सांसदों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ट्राई लैंग्वेज को लेकर खूब हो हल्ला किया। आज भी इसे लेकर हंगामा हो सकता है। बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने गुजरात में भारत पाक बॉर्डर पर अडानी ग्रुप के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाया था। कांग्रेस ने इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। इस मुद्दे को लेकर आज संसद में हंगामा हो सकता है। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 9 साल के बाद सीएम आवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के सभी बड़े नेता शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी पहली बार जदयू नेताओं से मिले और उनके साथ सार्वजनिक रूप से होली खेली।
बिहार में कांग्रेस ने रविवार को प्रदेशव्यापी पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा शुरू की। इसका उद्देश्य बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर हो रहे युवाओं की पलायन को केंद्र में रखकर सरकार पर निशाना साधना है। अभियान की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले के भीटी हरवा आश्रम से हुई। यहाँ महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। वेटिकन ने रविवार देर रात अस्पताल से पोप फ्रांसिस की तस्वीर जारी की। पोप इस तस्वीर में रोम के जेमिली अस्पताल के एक निजी चैपेल में व्हील चेयर पर बैठे नजर आ रहे हैं। वेटिकन के मुताबिक पोप ने रविवार को थोड़ा काम भी किया। रविवार को पोप के अस्पताल में भर्ती हुए 31 दिन पूरे हो गए। 14 फरवरी को उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद पहली तस्वीर है।